अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसनैन, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुकद्दम स्टेट। आज हम जिस घर के अंदर मौजूद हैं, उस घर का जो एरिया है 10 मरला है। इस घर की अगर बाहर के डिज़ाइन की बात करें तो बाहर का जो डिज़ाइन है वो एक स्पेनिश लुक के अंदर डिज़ाइन किया गया है। अगर हम घर के गैराज की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि घर के गैराज के अंदर एट अ टाइम 2 गाड़ियाँ मिनिमम खड़ी हो सकती हैं। और गैराज से हट के जो एक्सटेंडेड एरिया है इसको बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि आप वॉल्स देख सकते हैं, इसके ऊपर आर्टिफिशियल ग्रास लगाई गई है और साथ टाइल्स लगाई गई हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और इधर एक सीमेंट का और टाइल से बना हुआ एक बेंच प्रिपेयर किया है, जिसके ऊपर आप बैठ के अपने मौसम को जब अच्छा होगा तब आप एंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा आप इस चीज़ का यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास आपके घर में तीसरी कोई गाड़ी है तो आप इधर अपनी तीसरी गाड़ी को भी खड़ी कर सकते हैं, वरना आप अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम गैराज की रूफ टॉप सीलिंग की बात करें तो इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्पेनिश तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसका आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा। गैराज की वॉल्स की जो नीशेस के अंदर जो स्टोन वर्क हुआ है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अंदर चलते हुए इसके मेन दरवाजे की बात करें, इसका मेन दरवाजा एक तो फुल्ली वुडन के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया है और उसके अंदर शीशे का काम हुआ है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा रहा है। क्योंकि घर की जो ओवरऑल लुक है वो स्पेनिश है, तो इसलिए जो हर चीज है वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। ये प्योर वुड का दरवाजा है, इस वजह से इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो आम दरवाजे से बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर हम लॉबी की तरफ आते हैं तो लॉबी में आते हुए हमें एक बहुत खूबसूरत सा शैंडिलियर मिलता है जो इस घर को बहुत खूबसूरत तरीके से बज़ाहिर एक्सप्रेस करता है। और लॉबी से होते हुए जो हमारी लेफ्ट साइड पे हमारे पास पाउडर रूम आता है, जिसके अंदर हमें एक अदद कमोड और एक अदद छोटा सिंक मिलता है, जिसको हम अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। और पाउडर रूम से बाहर आते हुए अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमारे बिल्कुल सामने टीवी लॉन्च आता है। टीवी लॉन्च में फिर हमारे आपके सामने एक और शैंडिलियर मिलता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर हम इसकी रूफ टॉप की बात की जाए तो एज यूजुअल इसकी जो ओवरऑल लुक है वो एक स्पेनिश घर की तरह डिजाइन की गई है। तो इसकी जो रूफ है उसको उसकी जो सीलिंग है वो व्हाइट कलर के अंदर पेंट की गई है। टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन है वो व्हाइट और ब्लैक का है, इसके अंदर जो टाइल्स बेसिकली ज्यादा इस्तेमाल की गई हैं वो 2x4 की हैं। और सबसे पहले इसका जो टीवी रैक है वो बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके पीछे टाइल का यूज हुआ है और इधर इधर वुडन वर्क हुआ है। और इसके नीचे एक बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले दिया गया है, जिस फायर का डिस्प्ले आता है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। और इसके साथ साथ इसकी जो इस ओवरऑल लॉन्च के अंदर, इस टीवी लॉन्च के अंदर जो एक्सेसरीज हैं वो बहुत खूबसूरत और बहुत क्वालिटी वाली हैं। जैसे कि जिसके अंदर ये क्रिस्टल का जो शैंडलियर है और ये जो वॉल लैंप्स है ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ओवरऑल बात की जाए अगर वॉल्स के कलर की, तो इसकी जो वॉल का कलर है वो भी बहुत ही मुनफरिद अंदाज से पेंट किया गया है। इस कलर वॉल का अगर आप करीब से टेक्सचर देखें तो ये बहुत एक मैट सा लुक देता है। अब जैसा कि चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ, तो ड्राइंग रूम के अंदर टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम के अंदर एक सेपरेशन डोर दिया गया है जो कि एज यूजुअल वुड के अंदर बना हुआ है। और जैसा कि आप ड्राइंग रूम के अंदर आके देख सकते हैं, सेम सिनेरियो जैसे टीवी लॉन्च के अंदर चीजों को बिल्ड किया गया है अच्छी क्वालिटी के अंदर और सेम कलर कॉम्बिनेशन के अंदर। और उसी तरह एक चीज एक्स्ट्रा दी गई है, इधर एक फायर बर्नर दिया गया है जो आप सर्दियों के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर ड्राइंग रूम की इस वॉल की बात की जाए तो इस वॉल को बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके अंदर वुडन वर्क किया गया है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो इसके साथ साथ इस घर का जो किचन दिखाते हैं, और इस किचन को देखने वाली है वो ये अलमारी जिसके अंदर आप अपने घर के बर्तन रख सकते हैं। और इसके अंदर जो स्टोव इस्तेमाल किया है वो एसएस अदीन का है, जो इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन और अच्छी है। और इसके अलावा इसके जो हुड है वो बहुत बेहतर है। तो इसका जो किचन के अंदर जो फ्लोर इस्तेमाल किया है वो भी ड्यूल टोन के अंदर जो फर्श इस्तेमाल किया है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसका किचन का ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा अगर इसकी कैबिन्स की बात की जाए तो इसके कैबिन्स के अंदर काफी ज्यादा स्पेस है जो आपकी डेली रूटीन के अंदर बहुत इजीली यूटिलाइज हो सकती है। तो आए इस घर का मैं आपको सबसे पहला कमरा दिखाता हूं जो कि बिल्कुल किचन के साथ आता है। द सेम सिनेरियो इज दिस के इसके रूम के अंदर एक बहुत मिनिमल सी स्पेस है। अगर हम कैबिन्स की बात करें, वार्डरोब की बात करें, तो इसकी वार्डरोब अच्छी खासी स्पेशियस है जैसे कि आपको देख नजर आ रही है। और इसके अंदर मेरा ख्याल एक अदद मिरर भी दिया गया है जो आप अपने हिसाब से इसको बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक अदद ड्रॉर है जिसको आप अपनी प्राइवेसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इस रूम के वॉशरूम की बात करें तो वो वॉशरूम
बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर ओवरऑल जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं वो पोर्टा की इस्तेमाल की गई है। इसमें पोर्टा का सेट इस्तेमाल हुआ है और जो इसकी वैनिटी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और ये देखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा इसके जो वॉशरूम की साइड पे जो नीश है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया। आप इसको अपनी डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं कोई चीज रखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो इसके अंदर एसेसरीज इस्तेमाल की है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और बहुत ही प्रीमियम लुक की है। अगर बात करें इसके शॉवर की तो ये बहुत ही खूबसूरत और ह्यूज शॉवर है, देखने में बेहतर और अच्छा लगता है, ठीक है। अगर इसके कमोड की बात की जाए तो ये वॉल माउंटेड कमोड है और जिसको मिराची की एक्सेसरीज लगाई गई हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इस वॉशरूम से बाहर आते हैं और अपने पहले कमरे से निकल के दूसरे कमरे तक जाते हैं तो दूसरे कमरे के अंदर हमारे पास जो चीजें हमें मिलती हैं, एक तो पहली चीज तो ये कि इस कमरे का डिजाइन उस कमरे से थोड़ा सा डिफरेंट है और ये कमरा उससे देखने में थोड़ा सी वाइड लुक भी प्रोवाइड करता है। उसकी रीजन ये सबसे पहले ये वॉल डिजाइन है, ठीक है। इस तरफ आपका बेड लग सकता है या फिर जिस तरह भी आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं आप उसको उस तरह कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर हम अगेन फिर इसके फ्लोर की बात करें तो वो एज इट इज बिल्कुल सेम है और अगर हम इसकी वार्डरोब की बात करें तो इसकी वार्डरोब भी प्रीवियस रूम की तरह बहुत ज्यादा स्पेशियस है और एज यूजुअल इसके अंदर भी एक मिरर दिया गया है जो कि आप बाथरूम में बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं एज आपकी नीड के हिसाब से। इस कमरे के अंदर एक चीज एक्स्ट्रा है जो इसको मास्टर बेड कंसिडर करती है, वो इसका टीवी रैक है जो आप इधर टीवी लगा सकते हैं या फिर अगर आपने कोई कैमरा का सिस्टम लगाया हुआ है तो आप इधर उसको वॉच कर सकते हैं। इसकी जो विंडो है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है जो इस कमरे की जो ओवरऑल लुक है उसको बहुत खुशगवार बनाती है, ठीक है। इधर से बहुत ज्यादा सनलाइट आ सकती है ताकि आप उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर हम इस कमरे के वॉशरूम की बात करें तो इस कमरे का वॉशरूम ओवरऑल थोड़ा सा मिनिमल सा है, बहुत खूबसूरत है लेकिन थोड़ा छोटा है बट बहुत मिनिमल है। अगर सेम सिनेरियो के इसकी जो वैनिटी है वो बिल्कुल प्रीवियस वॉशरूम की तरह की है बट बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। इसके अंदर भी अगेन पोर्टा के सेट इस्तेमाल किए गए हैं जो कि क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इसके अंदर भी वॉल माउंट कमोड का इस्तेमाल किया गया है और अगेन ये मराची का है। और अगर हम इसके वॉशरूम के डोर्स की बात करें तो ये अगेन प्योर वुड के अंदर बने हैं जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अगर मैं इनको बंद करके भी चेक करूं तो ये बहुत इजीली बंद हो जाते हैं और बहुत इजीली खुल जाते हैं और इनका जो वजन है उसके हिसाब से ये बहुत एक प्रीमियम एक वाइब देते हैं। व्यूअर्स ये हमारा था बिल्कुल ग्राउंड पोर्शन और इसके बाद अब हम नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर जा रहे हैं जो कि हमारा फर्स्ट पोर्शन है जिसकी 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 सीढ़ियां हमें इस तरफ को मिलती हैं। अगर हम सीढ़ियों की ओवरऑल बात करें तो ब्लैक कलर का मार्बल लगा हुआ है। अगर बात करें हम इस सीढ़ियों की रीलिंग की तो इसके अंदर तीन चीजों का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले आपकी वुड का, उसके बाद आपके ग्लास का और उसके बाद आपके एल्युमिनियम का। अगर हम सीढ़ियों से बिल्कुल ऊपर आते हैं तो ऊपर आते साथ ही हमारे राइट साइड पे हमारे पास एक अदर किचन आता है और किचन के अंदर सेम एक्सेसरीज का इस्तेमाल हुआ है, सेम सिनेरियोज हैं लेकिन साइज थोड़ा सा छोटा है। ये ऊपर वाले पोर्शन के लिए है और इसके भी कैबिन अच्छे खासे स्पेशियस हैं मगर जो हमारा मेन किचन है उससे थोड़े से छोटे हैं, ठीक है। अगर हम इनकी दराज की बात करें तो इस दराज में हर चीज रखने की एक अलग से स्लॉट दी गई है ताकि आपको बाद में तंग ना होना पड़े। करें तो इस सिंक के अंदर डिफरेंट मोड्स हैं पानी के और आप उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम किचन से बाहर निकलते हैं तो किचन से बाहर निकलते साथ ही आपको टेरेस देखने को मिलता है जिसकी वॉल्स के ऊपर आपको रॉक वॉल हुई मिलती है और इसका जो फर्श है वो ग्रे कलर के अंदर डिजाइन किया गया है। अगर हम किचन से बाहर निकलते हैं तो हम सबसे पहले लॉबी में जो आपको सबसे बड़ा ये बहुत खूबसूरत सा शैंडिलियर मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसके बाद ये जो रास्ता है ये ऊपर जाने का है लेकिन हम इधर से जो फर्स्ट फ्लोर है उसके टीवी लॉन्च के अंदर आ गए हैं। टीवी लॉन्च के अंदर एज इट इज सेम जो लॉबी के अंदर शैंडिलियर दिया गया उससे मैचिंग शैंडिलियर आपको देखने में मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा वाइड और ब्रॉड लुक दे रहा है। इसके अलावा जो इस ऊपर वाले फ्लोर की जो टाइल्स हैं वो नीचे वाले फ्लोर से थोड़ी डिफरेंट है। ये कोई मोनो टेक्सचर के अंदर नहीं है, ये सिंगल टोन के अंदर है मगर 2x4 की हैं एज इट इज, ठीक है। और इसके बाद जो आपको टीवी रैक मिलता है वो बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है और इसको डिजाइन मतलब इसको कपड़े के अंदर कोशिश किया गया जो इसकी वॉल को बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से एनहेंस कर रहा है। हमारी ये वाली जो वॉल है इससे ये वाली वॉल थोड़ी सी डिफरेंट है और इसको डिफरेंट बनाने में इसके जो डिजाइन है वो बिल्कुल पूरी वॉल के ऊपर डिजाइनिंग की गई है जो कि बहुत एक अच्छा और अच्छा टेक्सचर और अच्छी लुक दे रही है। अगर हम इसके थर्ड वॉल की बात करें तो इस वॉल के ऊपर दोबारा एक नीश के अंदर
स्टोन का काम हुआ है जो कि ब्लैक कलर के अंदर है, मैट ब्लैक के अंदर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, और अगर हमारे लेफ्ट साइड पे जो रूम है इसके अंदर वुडन फ्लोर दिया गया है, और जो कि इस ओवरऑल इस जो पूरा रूम, ये जो पूरा रूम है इसका जो थीम है वो पूरे घर से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ब्राउनिश लुक के अंदर है। ठीक है, और इस घर के अंदर ओवरऑल इसकी जो वॉल्स हैं वो बहुत सिंपल है, मगर इसका जो फर्श है वो थोड़ा सा वुडन टेक्सचर के अंदर दिया गया है, और इसकी जो विंडो है वो बहुत बड़ी और एक ब्रॉड लुक दे रही है, जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ सनलाइट करें, या फिर अगर हम इसकी इस वॉल की बात करते हैं तो इसके ऊपर इस वॉल को बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके पीछे वुडन पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है, और इसके फ्रंट के ऊपर टाइल यूज हुई है जो एक बहुत ही प्रीमियम और एक्सपेंसिव लुक दे रही है इस पूरे रूम को। इस वॉल के बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो है ये अलमारियां, ये वार्डरोब, जिसको आप देख सकते हैं ये अच्छी खासी स्पेशियस है और अच्छी खासी स्पेशियस है, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से अपने कपड़े बहुत इजीली हैंग कर सकते हैं और रख सकते हैं, और इसके अंदर लाइट्स दी गई हैं ताकि आप इजीली चीजों को देख सकें। ठीक है, अगर इन दरवाजों को बंद करके हम वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो वॉशरूम को ओवरऑल जो वॉशरूम का टेक्सचर है, वॉशरूम की जो एक्सेसरीज हैं वो बहुत अच्छी हैं। जैसे कि आप ये लैंप्स देख सकते हैं, ये लैंप्स बहुत ही दिखने में अच्छे लग रहे हैं, और ये टाइल का जो टेक्सचर है इसके ऊपर जो एक मैट सी लुक आ रही है वो बहुत खूबसूरत है। और अगर एक्सेसरीज की बात की जाए, एक्सेसरीज में ये जो एक्सेसरीज हैं, ये जो एक्सेसरीज हैं, ये ब्लैक और ग्रे का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसके अलावा जो इसके अंदर जो कमोड इस्तेमाल किया गया है वो अगेन वॉल माउंट कमोड इस्तेमाल किया गया है, और इसका जो शॉवर सेट है वो बहुत ही अच्छा है, जिसके अंदर आप एटलीस्ट अपना पानी अपने हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन करके गर्म कर सकते हैं। अब हम अपने थर्ड कमरे से निकल के अपने घर के फोर्थ और आखिरी कमरे के अंदर जा रहे हैं, जिसके अंदर मुझे सामने वुडन फ्लोर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और इस कमरे के अंदर आपको एक टीवी रैक देखने को मिलता है, जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिकली जो ऊपर वाले कमरे होते हैं वो बच्चे अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, तो आप अगर कोई लड़का है तो वो अपना एक्सबॉक्स वगैरह लगा के इधर खेल सकता है। और इसके बाद जो इसकी फ्रंट वॉल है वो फिर अगेन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसके ऊपर पोशिश हुई है, जो कि वेलवेट की पोशिश हुई है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। और अगर हम इस घर की दोबारा अगेन वार्डरोब की बात करें तो अगेन इस घर के मतलब इस कमरे के वार्डरोब की बात करें तो इस कमरे का भी वार्डरोब अच्छा खासा स्पेशियस है। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने कमरे रख सकते हैं, और इसके अंदर लाइट दी गई है ताकि आपको सब चीजें बहुत क्लियरली नजर आए। ठीक है, और अगर हम इस ओवरऑल कमरे की एक्सेसरीज की बात करें तो इसके जो वॉल लैंप्स हैं वो बहुत ही अच्छे, बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और जो इस कमरे को बहुत ज्यादा प्रीमियम से लुक दे रहे हैं। और अगर हम इधर से चलते चलते इसके वॉशरूम तक जाते हैं तो इसका वॉशरूम बाकी सब वॉशरूम से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बाथटब का यूज हुआ है। बाथटब का यूज होने की वजह से इसका जो ओवरऑल का जो वॉशरूम का जो एक फील है वो बहुत सारा डिफरेंट आ रही है, मगर थोड़ी सी कंजस्टेड है। लेकिन इसके अंदर जो हर चीज इस्तेमाल हुई है बाकी वॉशरूम की निस्बत में ज्यादा थोड़ी बड़ी इस्तेमाल हुई है, जैसे कि इस वैनिटी का साइज बाकी सब वॉशरूम की निस्बत थोड़ा बड़ा है। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो ओवरऑल इस वॉशरूम को स्पेनिश लुक के अंदर तैयार किया गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो टैप्स यूज हुई है और ये जो ओवरऑल एक्सेसरी यूज हुई है ये एक स्पेनिश लुक प्रोवाइड कर रही है। घर का ये जो वॉशरूम है ये पूरे घर को जस्टिफाई कर रहा है स्पेनिश लुक के अंदर। अगर हम इसके चौथे रूम के अंदर से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते साथ ही हमारे पास एक घर की जो सबसे खूबसूरत जो जगह है वो घर का बैकवर्ड आउटर स्पेस है। ठीक है, तो इसके इस आउटर स्पेस के अंदर जो सबसे खूबसूरत चीज मुझे लग रही है वो इधर का सिटिंग एरिया है। इधर काफी ज्यादा जो स्टूल्स हैं वो बनाए गए हैं और जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये आपको एक बर्नर दिया गया है जिसके ऊपर आप डिफरेंट तरीके से मतलब अपने क्लाइमेट के हिसाब से या मौसम के हिसाब से आप बारबेक्यू कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर इस चीज के बारे में और देखा जाए तो इसके ऊपर इसकी जो वॉल्स हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल ग्रास और पत्थर का काम किया गया है। और इसका अगर फर्श देखें तो ये ग्रे कलर के अंदर डिजाइन किया गया और इसके अंदर एज यूजुअल अगेन आर्टिफिशियल ग्रास का यूज किया गया। और अगर इनसे इसके ओवरऑल एक लुक की बात की जाए तो इसका जो ग्रे कलर का जो रॉक वॉल है, ग्रे और ब्लैक कलर का जो रॉक वॉल है वो बहुत ही अपीलिंग और अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है इस पूरे पूरे घर को। बज़ाहिर ये घर देखने में आपको एक स्पेनिश लुक देता है, लेकिन अंदर से ये जो घर है ये आपको स्पेनिश के साथ साथ एक मॉडर्न डिजाइन के ऊपर जो
घर बना होता है, ये आपको उस तरह की एक वाइब प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम इधर से वापस अपने टीवी लॉन्च की तरफ जाते हैं, तो टीवी लॉन्च में जाते साथ ही हम दोबारा अपनी ऊपर वाली लॉबी की तरफ जाते हैं, जो कि सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो ये सीढ़ियां सेकंड फ्लोर की तरफ जा रही हैं और इधर से आपको छत देखने को मिलती है। अगर हम इसके घर की छत की बात की जाए, तो इसके घर की छत पे एक बाकायदा फ्लोरिंग हुई हुई है और इसकी जो दीवारें हैं उसके ऊपर रॉक वॉल हुई है, जो कि छत को थोड़ा सा बेहतर लुक देती है। और इसके बाद अगर हम इसके घर की बैक साइड की बात करें, तो इसके पीछे बिल्कुल खैबाने मेन रोड लगता है, या फिर एक मेन रोड लगता है, जो बताता है कि इस घर की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्राइम है। और अगर इसके घर के फ्रंट रोड की बात की जाए, तो इस घर का फ्रंट रोड अच्छा खासा बड़ा और चौड़ा है, जो आपको यूटिलिटी के लिए डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी प्रोवाइड। अगर आपको ये घर पसंद आया है, तो आप मुकद्दम रियल एस्टेट के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको इसकी एक्चुअल डिटेल्स बताएंगे। वैसे इस घर की जो प्राइस है वो 4 करोड़ 80 लाख रुपया है। और अगर आपको मजीद ऐसी वीडियोस देखनी है, तो मुकद्दम रियल एस्टेट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ऐसी अच्छी वीडियोस आपको मुकद्दम रियल एस्टेट से ही देखने को मिलेंगी।